नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ बिहार में और मैं हूं पंकज भट्ट। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि लगातार हम आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ करके कुछ यूनिक चीज़ हम आपको दिखाते हैं और कुछ ऐसे ही कोशिश में हम पहुंच गए हैं बछवाड़ा, जहां एक तरफ कुत्तों का आतंक मचा हुआ है तो दूसरे तरफ अधिकारियों का आतंक मचा हुआ है। और अगर तीसरे तरफ की आतंक की बात करें तो वो आतंक भी समाज के अंदर फैले हुए कुछ ऐसे कुरीति हैं जिसको लेकर के भी समाज के लोग काफ़ी परेशान हैं। अब देखिए हमारे पीछे ही कितना खूबसूरत आंगनवाड़ी का केंद्र बना हुआ है। लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई केंद्र बना दे, हमारे आंगनवाड़ी के लिए कोई केंद्र दे दे, कहीं से कोई राशि आ जाए, फंड आ जाए, लेकिन ये बस हाथी के दांत हैं। ये बाहर वाला दांत है और अंदर वाला दांत हम आपको दिखाते हैं। भाई पीछे देख लीजिए, हाथी का वो अंदर का दांत है जिससे हाथी भोजन करता है। वहाँ भी देखिए नदी है बीच में और नदी के उस पार भी एक आंगनवाड़ी केंद्र है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होता है, लेकिन ये केंद्र में संचालित नहीं होता है। अब आपको लगता होगा कि भवन जर्जर होगा, व्यवस्थाएं नहीं होंगी, बिजली का साधन नहीं होगा, सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सोलर लाइट भी लगाया हुआ है। यहाँ पे एक लाइट लगा दी गई है, नीचे चापाकल दिया गया है, सामने पीपल का पेड़ है जो काफ़ी छायादार और हमेशा ऑक्सीजन के लिए, आपको पता होगा कि पीपल का पेड़ बहुत उपयुक्त होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे सकता है। और ये रहा आंगनवाड़ी केंद्र, ये केंद्र संख्या 83 है। अब आपको हम बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं केंद्र संचालन हो रहा है। तो तय आपको करना है कि क्यों नहीं संचालन हो रहा है। मैं तो सिर्फ बताने वाला हूँ कि आखिर यहाँ पर बात क्या है। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम ग्रामीण भी हैं। हम सबसे बात करेंगे कि आखिर क्या माजरा है कि इस भवन में केंद्र नहीं चलता है। सबसे पहले हम यहाँ के मुखिया हैं, भिकमचक गांव में हैं और केंद्र संख्या 83 है। सर क्या बताएंगे, वार्ड नंबर 1 का केंद्र संख्या 83 क्यों नहीं चलता भवन में? आंगनबाड़ी जब खुलता है कहीं भी किसी भी वार्ड में तो लोगों की जिज्ञासा होती है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुला है, अब इसके लिए कोई मकान बन जाए ताकि हमारा बच्चा उस आंगनबाड़ी केंद्र में जाके कुछ शिक्षा ले। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनने के बावजूद भी आंगनबाड़ी केंद्र पे संचालन नहीं होता है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 83 और सेविका अपने दरवाजे पर ही वो सेंटर को चलाती है। अच्छा, वो अपने घर पे चलाते हैं? घर पर चलाती है। और बच्चा नगन सभी दिन कभी 10 कभी 5 बच्चा ही उपस्थित हुआ करता है, जो कई सर्वेक्षणों में सीओ और क्या नाम है जीपीएस और एसडीओ साहब भी आके निरीक्षण करके देखे हैं। और एसडीओ साहब ने तो उनके फाइल पर लिखा है कि अविलंब आंगनबाड़ी केंद्र में आप संचालन करें अपने आंगनबाड़ी केंद्र को। लेकिन उनके आदेश के बावजूद भी आंगनबाड़ी सेविका अपने दरवाजे पर ही चला रही है। लोग, गांव के लोग, महिलाएं, बच्चे बोलते हैं कि हमको कोई पोषाहार उस रूप में नहीं मिलता है, जबकि भांति भांति किस्म का पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र में दिया जाता है। जैसे सेविका का क्या नाम है? सेविका का हाँ, आशा देवी। और सहायिका की का क्या नाम है? कामनी देवी नाम है सहायिका का। अच्छा, तो ये लोग यहाँ पे नहीं पढ़ाना चाहते? यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते। उसका कारण कुछ बताते हैं? उसका कारण एक है, जब गांव के लोग पदाधिकारियों को भी सूचित किया, बाज़ाब्ते लिख के दिया, हमने भी इससे सीडीपीओ, अभी जो वर्तमान में जो सीडीपीओ हैं उनसे, जो पहले सीडीपीओ थी उनसे भी मौखिक वार्ता लगभग 2-2.5 महीने तक होते रहा। उन्होंने आश्वासन देती रही कि हम अविलंब उस आंगनबाड़ी केंद्र में हम संचालित कराएंगे, आप धैर्य रखिए। जब 2-2.5 महीना बीत गया, जब उसने आनाकानी करती रही, हमने देखा कि किसी न किसी रूप में आंगनबाड़ी सेविका और सीडीपीओ से कहीं न कहीं कोई घालमेल है, जिसके वजह से बातचीत हमसे तो होती है लेकिन उस पर प्रेशराइज नहीं करती है कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में जाके संचालन करे।
नहीं, आंगनबाड़ी वो को चलाए। देखिए उसमें क्या है ना कहानी सर, कि जितना पूरे बिहार में, ये बेगूसराय की बात नहीं और बछवाड़ा की बात नहीं, पूरे बिहार का एक ऐसा सिस्टम है जहां सीडीपीओ को प्रत्येक केंद्र से 2 से 3 हजार रुपए की वसूली वो करते हैं, एवज में कि हम जांच करने नहीं जाएंगे। और 2 से 3 हजार रुपया मिलता है एक सीडीपीओ को, जो पैसे की वसूली बाजाप्ता की जाती है। इस संबंध में हम तमाम महिलाएं लोग हैं, आप लोग बोलते नहीं है कि बच्चा मेरा वहाँ नहीं जाएगा, केंद्र में जाएगा? बोलते हैं। मेरा ये बच्चा 1.5 साल का हो गया, कुछ भी नहीं, एक चॉकलेट भी नहीं दिया। गोद भराई वगैरह का रस्म होता है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ कुछ नहीं होता? नहीं, यहाँ कुछ आंगनबाड़ी की सुविधा ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। तो इस विषय में कभी जनप्रतिनिधि लोग से बातचीत हुई? नहीं, नहीं। आपको सेविका से बात हुई कभी? हाँ, क्या बोलती हैं वो? हम वो बोलते खाएंगे। हैं मिलेगा मिलेगा, कभी मिलवे नहीं किया। अच्छा, क्या बोलते हैं वो? कहता है कि 1 नंबर वार्ड में आधा आदमी को मिलता है, आधा यहाँ नहीं मिलता है। कहता है कि फुर्सत नहीं मिलता है, उधर से इधर कैसे मिलेगा। हम लोग को कुछ नहीं मिला है अभी तोरी, अच्छा, कुछ बच्चे लोगों को कुछ पोशाक कुछ वगैरह की पोस्टिंग राशि? हार कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। एक भी चॉकलेट नहीं दिया है। राय अच्छा, चावल मिल रहा आंगनबाड़ी में नहीं ना, देखिए इतना छोटा सा बच्चा बिस्कुट बता मिल रहा है। रहा आंगनबाड़ी में। बोलो बोलो, बिस्कुट मिल रहा आंगनबाड़ी ना, नहीं। पैसा मिल रहा आंगनबाड़ी में ना, चाय मिल रहा आंगनबाड़ी, दूध भी मिलता है। दूध मिल रहा ना। देखिए इतना छोटा सा बच्चा है और ये भी बता रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए कि इस बच्चे को किसी राजनीति से क्या मतलब? इस बच्चे में तो भगवान का वास है, और ये बच्चा अगर बोल रहा है कि हमें नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी अधिकारी को सिकन नहीं आएगा, चेहरे पर सिकन नहीं आएगा, क्योंकि मामला 3 हजार रुपये प्रतिमाह वसूली करने का है। एक बार फिर से हम युवाओं से बात करेंगे। क्या लगता है आपको इस विषय में? इस विषय में हमें तो लगता है बड़े पैमाने पर सेविका घूसखोरी करती है। अच्छा, जो हिसाब से मेरा शूद्र इलाका है, हरिजन बस्ती है, उस हिसाब से उन्होंने आज तक किसी भी ढंग का प्रोत्साहन राशि या पौष्टिक आहार हो, कोई भी प्रकार का वितरण नहीं किया है। अच्छा, इस विषय में आप लोग आगे अधिकारी को सूचना दी? मैंने तो सीडीपीओ साहब को लमसम 10 बार एप्लीकेशन दे 10 बार? 10 बार 2016 के करीब दिए थे, फिर 17 में दिए, 18 में दिए, कंटिन्यू देते आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब ही नहीं आ रहा। कारण कुछ समझ में आता है? क्योंकि मामला हमको लग रहा है कि सेटिंग है, और उसका सहायिका पति जो है वो बोलता है अगर तुम लोग में दम है तो तुम आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट करा के बता दो। क्योंकि वो सीडीपीओ को चैलेंज हम लोग को किया है कि सीडीपीओ को मैंने मैनेज किया। स्पष्ट बोलते हैं? स्पष्ट बोलते हैं। आप बताइए भैया कि ये आंगनवाड़ी केंद्र स्टार्ट यहाँ क्यों नहीं हो पाता है? नहीं हो पा रहा है। यहाँ वो जो सेविका है वो यहाँ नहीं चाहती है स्टार्ट हो, क्योंकि जो पोषाहार मिलता है, जो सामग्री मिलती है, यहाँ सबको देना पड़ेगा, वहाँ अपने घर पे नहीं देना पड़ता है, इसके लिए। इसीलिए हाँ, मतलब गोलमेल करने के चक्कर में यहाँ सेंटर शुरू नहीं हो हाँ, गोलमोल से। एक बार हम चाहेंगे कि अंदर ले जा करके आपको दिखा दें कि इस भवन में क्या क्या व्यवस्था है, वो चीज़ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये बच्चों के पठन पाठन का कक्ष बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माता सरस्वती, लक्ष्मी, माता दुर्गा वगैरह की तस्वीर लगाई गई है, जो आमतौर पर स्कूल वगैरह में लगाया जाता है जो है। और ये वही कक्ष है जिसमें बच्चों को पढ़ना है। और ये पीछे का जो भाग है, इस पीछे के भाग में देखिए यहाँ पे एक चापाकल लगा हुआ है। ये चापाकल लगा हुआ है जो काफ़ी दिनों से पड़ा रहने की वजह से इसमें पानी नहीं है। और इधर देख लीजिए कि शौचालय है, इधर शौचालय है। और आपको हम दिखा रहे हैं कि खाना जो बनेगा, जिस जगह में स्टॉक जो रखाता है, उसके लिए ये भवन है। ये
कक्ष बनाया गया है, इसमें स्टॉक रखने के लिए बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के वस्तु स्थिति बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। पीछे से बिजली भी आई है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पे बाहर में एक लाइट भी लगा दी गई है ताकि रात में भी कोई परेशानी नहीं हो। इसके बावजूद भी, इतना सुंदर व्यवस्था होने के बावजूद भी सड़कें भी पक्की है, सड़कें भी पक्की है, क्योंकि आने में हो सकता है कीचड़ लगने के डर से कहीं सेविका नहीं आती हो, सहायिका नहीं आती हो, तो कीचड़ नहीं लगे इसके लिए यहाँ पे पक्की सड़क भी बना दी गई है। उसके बावजूद भी अब ये नहीं आते। हम तो बछवाड़ा के सीडीपीओ से यही कहना चाहेंगे कि वसूली वाला धंधा आप बंद कर दीजिए। अगर वसूली का धंधा आपका लगातार चलता रहा तो किसी न किसी दिन हम आपके कार्यालय में अवश्य घुस जाएंगे, और जब हम आपके कार्यालय में घुस जाएंगे फिर जो होना होगा हो जाएगा। आपके पैसे में, आपके कलम में पावर होगा तो आप हमारे ऊपर मुकदमा करिएगा। हमारा माइक में दम होगा तो हम आपको भी सही सलामत दिखा देंगे कि आप हैं क्या चीज़। आप कमीशन खोरी का धंधा बंद करिए। और इसलिए कह रहा हूँ सीडीपीओ मैम, क्योंकि मामला यहाँ से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी तक पहुँच चुका है, और मामला जब वहाँ तक चला गया उसके बावजूद भी आप एक्शन में नहीं आती हैं तो लोग क्या समझेगा कि आप पैसे खाते हैं, और पैसे खा करके आप काम नहीं करती हैं। और अगर ऐसा है तो आपके आदेश का क्या हो जाता है? जब आप कहती हैं कि भवन में ही चलेगा केंद्र, फिर आपके आदेश का क्या हो जाता है? ये तमाम भिन्नताएं जो हैं उसको समाप्त करिए और इस भवन को तुरंत शुरुआत कराइए, यहाँ पे केंद्र का संचालन हो। मैं चाहूँगा कि सेविका से भी उसका पक्ष लूँगा, इसलिए मैं उनसे मिलने, वो जहाँ भी केंद्र चला रहे होंगे मैं उन तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। करवा दीजिए, चापाकल ओके करवा दीजिए, जो जहाँ गड्ढा है उसको ओके करवा दीजिए, हमको कोई टेंशन नहीं।